शिक्षा एवं सुरक्षा के सामान्य रूप। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अपने दाहिने हाथ की दूसरी अंगुली ऊपर उठाएं। सभी प्लीज जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, दाहिने हाथ की दूसरी अंगुली ऊपर उठनी चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्लास से बाहर जा सकते हैं प्लीज, और ये तो सीख सकते हैं हमसे। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात यह है कि प्लीज किसी चीज की अगर प्रेजेंटेशन होती है तो उसको देखना है, और क्रिटिसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले उसको किसी चीज का इनॉग्रेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। टॉपिक बहुत ही बढ़िया है कि यौन क्षेत्र में सुरक्षा एवं सुरक्षा के सामान्य रूप। सबसे पहले जो बियरिंग है, एक कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया पूरे जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सबसे बड़ी मैं बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कि आपका बियरिंग जो है वो ऑटोमेटिक सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी इस तरह का प्रश्न उठे। दूसरा मेन है कि शैक्षिक गुणवत्ता ऐसी संपन्न की जाए कक्षा में कि बच्चों को शिक्षण कार्य में ही इतना एंगेज किया जाए कि उनको और कहीं बाहर जैसे गलत कार्य करने के बारे में सोचने का उनके पास मौका ही नहीं दिया जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होगा। इतना हमारे पास काम है, इतना समय है कि हम क्या से क्या सीख सकते हैं। आज भी हमारे अंदर से इच्छा है कि कुछ सीखना। पहला है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस धरातल पर जितने भी मतलब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 और 16 में कहा गया है कि सब व्यक्ति का समान अधिकार है, इसको वायलेट न किया जाए। गुड टच और बैड टच पता चल ही जाता है, आपको पता है कि क्या गुड टच है, बैड टच है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि कोई बच्चा अगर किसी को छेड़ रहा है तो उसको तुरंत उसको बता करके रखिए कि कभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चा से आपका सामाजिक वातावरण उनको अच्छा दिए रहेंगे, उनका भावना से आप जुड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक बच्चा आपको बताएगा। और उस बच्चे को थोड़ा सा कक्षा के अंदर ही बता देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। अपशब्द जो गाली देते हैं, कहते हैं कि आप पुनः प्रतिकूलानी, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा कि मैं कौन सा श्लोक कहा हूं, क्या श्रुति है। आप पुनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं निश्चित रूप से वो आपको दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। हिंसा में केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं होता है, किसी को अपशब्द कहना, उसकी मर्यादा के खिलाफ या उसको जो है गाली देना, कुछ भी कहना, वो उसका हिंसा ही हो रहा है। तो बच्चों को हिंसा से अवॉइड करने के लिए टीचर का कार्य है कि ऐसा वातावरण पैदा कीजिए कि इस तरह का बच्चों के मन में भावना ही पैदा हो। दुर्व्यवहार और शोषण आप जानते ही हैं। अगला है यौन शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम एक शिक्षक ही है। अगर कक्षा का वातावरण अच्छा है और बच्चों को उनका जैसे पाठ्यक्रम में पहनावा, जैसा मैंने पहले बता दिया, व्यवहार बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। व्यवहार में सबसे पहले शिक्षक का बच्चों के साथ मेल मिलाप और उनका पर्सनल बिहेव, साथ में उनकी बिहेविंग, और उनका जो विशेष रूप से है नशा पत्ती न करना, मतलब वो नशेड़ी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक आप आदर्श के रूप में विद्यालय में खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका बताया हुआ जो है बच्चा सिखाया हुआ आगे जाएगा, उसको कोई रोक नहीं देगा। क्योंकि ये निपुण दौर चल रहा है, आप जानते हैं हमारा जो अधिनियम जो मैंने पर्सनली बनाया है वो ये निपुण भारत का एक सपना जो तुझ में है वो मुझ में है, कुछ दे के सिखा के चले जाना एक शिक्षक का संदेशा है। जो बचपन में उनको सहज
कर दे, गति पढ़ने लिखने की भर दे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही बहुत है। इसलिए जैसा सर ने आपको